जब काउंटिंग का समय शुरू होता है तो 8:05 और 10 से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिस नॉनसेंस। और हम उसको 9:30 बजे वेबसाइट पे डालते हैं, 9:31 पे। एग्जिट पोल को जस्टिफाई करने के लिए वो शुरू में ट्रेंड्स आ गए। इस देश का टीवी अखबार एक नंबर का झूठा फ्रॉड है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चुनाव आयोग कह रहा है। ये वीडियो सुना आपने? चुनाव आयोग ने कहा कि हम पहला रिजल्ट जो है 9:31 पर डालते हैं, पहला ट्रेंड रुझान। तो ये टेलीविजन चैनल वाले 8:05, 8:10 में ही रुझान कहाँ से ले आते हैं? इसका मतलब है कि इस देश का टीवी अखबार झूठों का सरदार है, फौज है। और ये तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं। लेकिन भैया, चुनाव आयोग की नज़र में टीवी अखबार झूठा है और सोशल मीडिया की नज़रों में चुनाव आयोग जो है वो विश्वसनीय नहीं है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आज आपको जाननी चाहिए और जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं बात करूंगा क्या लॉरेंस बिश्नोई, क्या पप्पू यादव को जान मारने की धमकी दी जा रही है, ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सवाल है कि मुंबई पुलिस को चुनौती दी है, मुंबई के मुख्यमंत्री को संजय राउत ने चुनौती दी है कि अगर आप में है हिम्मत तो जो लोग बाबा सिद्दीकी के मर्डर में जुड़े हुए हैं उनका एनकाउंटर करके दिखाइए। टेलीविजन अखबार वाले खबर चला रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जो पहले तिहाड़ जेल में था उसको गुजरात ले जाया गया। गुजरात में कोई केस नहीं है उस पर, उसके केस पंजाब में है, हरियाणा में है, कनाडा में है। तो वो गुजरात में क्या करे? और गृह मंत्रालय से उसको क्लियरेंस नहीं मिल रहा है कि उससे पूछताछ की जाए। ये भी सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो एक बार ये बुलेटिन, एक ये वीडियो देख लीजिए, आपको टीवी अखबार तो कम से कम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वो तमाम बड़ी खबरें आपको बता रहा हूँ जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और जाते जाते आपको मौर्य काल का डेवलपमेंट भी बताऊंगा, जब सम्राट अशोक का भारत था, बुद्ध का भारत था। अभिषेक उपाध्याय ने एक बड़ी खबर लीक की है, वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं उस चुनाव आयोग पर। आज 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा हुई है, झारखंड में और महाराष्ट्र में। झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोटिंग होगी, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि हरियाणा में 8:30 पर ही काउंटिंग शुरू हुई, लेकिन टीवी चैनल 8:05 पर ही एग्जिट पोल दिखाने लगे थे। तो चुनाव आयोग ने साबित कर दिया है कि ये सारे चैनल झूठे हैं, फ्रॉड हैं और अपने एग्जिट पोल को सही करने के लिए दिखाते हैं। मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ कि टीवी अखबार फ्रॉडों का अड्डा है, जातिवादी मनुवादियों का अड्डा है। इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो गुरेज नहीं है। लेकिन अब चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग पर जेएमएम, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, शिबू सोरेन की पार्टी ने कहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हुआ, इनको पहले से पता बीजेपी वालों को कैसे चल जाता है। तो इन दोनों की विश्वसनीयता खतरे में है, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और अब बात लॉरेंस बिश्नोई की। कोई नया गैंगस्टर है जिसको कहा जा रहा है उसके जितने भक्त हैं वो सब उसके फैन बन गए हैं। कहा जा रहा है कि वो मुसलमानों को चुन चुन कर मारता है। वो कहना है कि वो मुसलमानों को, तो सोचिए इस देश में क्रिमिनल्स के भी लोग पैरोकार हो जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जो खबरें आ रही हैं उस पर मैं आपको कुछ अपडेट देना चाहता हूं। पप्पू यादव ने ट्वीट किया था कि क्या ये सरकार निकम्मी है, पुलिस व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, और ऐसा नहीं है तो वो मुझे ये कानूनी अधिकार दें, मैं लॉरेंस बिश्नोई को निपटा दूंगा। एकनाथ शिंदे को चैलेंज किया है संजय राउत ने, जो शिवसेना के नेता है। अगर एकनाथ शिंदे में हिम्मत है तो बाबा सिद्दीकी के साजिशकर्ताओं का एनकाउंटर करके दिखाए। सवाल है कि टेलीविजन चैनल, देखिए, लॉरेंस की कस्टडी में गृह मंत्रालय का आदेश आ रहा है आरे। तो मुंबई पुलिस इस मामले की जांच करना चाहती है, वो लॉरेंस बिश्नोई को ले जाना चाहती है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जो हैं वो बिल्कुल गृह मंत्रालय तैयार नहीं है। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक जो कॉमेडियन है उस पर भी उसकी नज़र है, मुनव्वर फारूकी। तो उसको हिंदू मुस्लिम करने का एक नया पैटर्न चल रहा है और इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, इसमें कोई दम नहीं है। भारत में लॉ एंड ऑर्डर है, संविधान है, कोई क्रिमिनल इतना बड़ा नहीं हो सकता है। तो ऐसे क्रिमिनल, दाऊद इब्राहिम जैसे क्रिमिनल भी आते जाते रहे हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल। और आप ले चलते हैं आपको बहराइच।
योगी आदित्यनाथ जी ने मिश्रा जी के परिवार से मुलाकात की है, उनकी आर्थिक मदद की है, बिल्कुल होना चाहिए। ये बात तो सच है कि किसी की भी हत्या सही नहीं है, लेकिन सवाल है कि जब दलित पिछड़ों की हत्या होती है तब लोग क्यों नहीं मिलते हैं, तब हिंदू एकजुट क्यों नहीं होता। ये वो तमाम सवाल हैं, ये भी खबरें बताऊंगा। अभिषेक उपाध्याय ने, जिन पर योगी सरकार ने FIR करवाया था, उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। विसर्जन के दौरान पर्याप्त सुरक्षा क्यों नहीं थी, LIU क्यों फेल हुई, DMSP कहाँ थी, जब गोली चली तो पुलिस कहाँ, एक्स्ट्रा फोर्स क्यों नहीं, झंडा उतारा तो पुलिस देखती रही, राम गोपाल मिश्रा का सब पहुंचा गांव, न DA मौजूद न SP, CM की मीटिंग का क्या असर, सुबह फिर कैसे भड़की हिंसा, रात भर पुलिस ने क्या किया, सोशल मीडिया बेलगाम रोकना किसका काम, चौकी प्रभारी और थाना इंचार्ज पर एक्शन, बड़े अफसरों को नो टेंशन। तो ये अभिषेक उपाध्याय अब लगातार यूट्यूबर हो गए और वो तमाम सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सवाल उठाया है जितेंद्र कुमार सरोज ने। अमन गौतम पुलिस के स्टडी में मरा, योगी जी नहीं मिले, रामगोपाल मिश्रा CM योगी मिले, दोषी बख्शा नहीं जाएगा, बटेंगे तो कटेंगे, अब दलित पिछड़ों ये बताओ बांट कौन रहा है। तो सवाल है कि दलितों पिछड़ों पर हत्या होती है, अत्याचार होता है, तब ये हिंदू एकजुट क्यों नहीं होते हैं। बहराइच में इतनी बड़ी घटना हो गई, राहुल गांधी का अब तक एक भी ट्वीट नहीं आया है, नाप तोल के बोलते हैं। और ये है अजय आलोक, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये ट्रोल हो रहे हैं। आवेश तिवारी ने लिखा है, तुम अपने बच्चों को विदेश पढ़ाओ, बड़ा आदमी बनाओ, अपने नाम अपने नोट कमाओ, 2 नंबरी के धंधे करो और फिर कहो हिंदू चेत जाओ, अपने बच्चों को क्यों नहीं लिटाते, दूसरों को क्यों ललकार रहे हो, तुम खुद ही दंगाई जैसी बात कर रहे हो, तुम्हारी जैसे। ये अजय आलोक है, इनके बच्चे विदेश पढ़ते हैं, लिखते हैं बंगाल से, झारखंड से, बिहार और उत्तर प्रदेश में मूर्ति विसर्जन में पथराव हुआ और हिंसा की गई, क्या क्यों हुआ, सोचा है कभी, है हिम्मत आती है जहाँ डेमोग्राफी बदलने लगता है, चेत जाओ हिंदियों में तो लेट जाओ। इनके दोनों बच्चे विदेश पढ़ते हैं, तमाम BJP के बच्चे विदेश पढ़ते हैं, नेताओं के, मंत्रियों के बच्चे विदेश पढ़ते हैं, जो लोग हिंदू के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। और अखिलेश यादव का, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है, क्यों लिख रहे हैं मुझे नहीं समझ में आया। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गरीबों के बच्चों को भड़काने से पहले सबसे पहले अपने बच्चों को विदेश से बुलाओ, अजय आलोक। ये BJP के नेता हैं, सवर्ण समाज से आते हैं, निशिकांत दुबे के बच्चे विदेश पढ़ते हैं, तमाम नेताओं के बच्चे विदेश पढ़ते हैं। और सीतामढ़ी में 12 अक्टूबर को दुर्गा मूर्ति विसर्जन शोभा यात्रा में कुछ युवकों ने धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की है। आदर्श मिश्रा, शिवम पासवान, निखिल मिश्रा, सुभाष पासवान और उज्जवल मिश्रा को गिरफ्तार किया। सोचिए ये लोग का भविष्य अब क्या होगा। और जिस दिन किसी के जहन में उधम सिंह जा गया, घर में घुसकर रेल आएगा फिर सवादा जो। सोचिए लॉरेंस की तरह 2-4 हिंदू युवा भटक गए तो पूरे भारत में शांति स्थापित हो जाएगी। आज का गोट से ये टाइगर राजा हैं जो इस तरह। तो अब नए भक्तों के नए हीरो लॉरेंस बिश्नोई हैं और गृह मंत्रालय लॉरेंस बिश्नोई से नहीं चाहता है कि पूछताछ हो। और मैं पहले हिंदू हूँ वो शानदार, बाद में किसी भी पार्टी का राष्ट्र प्रथम, धर्म द्वितीय, पार्टी सर्वोपरि। वह झोला छाप पार्टी को देश से ऊपर भी कह दिया, क्योंकि बच्चे तो अमेरिका नागरिक हैं, पहले खुद के बच्चे को राष्ट्र प्रथम बनाकर इंडिया लेकर रखो। आलोक जी को लोग कह रहे हैं कि अपने बच्चों को बुलाओ। जेल में जाति के आधार पर काम और खाना अभी भी दिया जा रहा है। ये व्यक्ति मजदूरी करता होगा, सोचिए तस्वीर शेयर किया गया, ये व्यक्ति मजदूरी करता होगा, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होगा, बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते होंगे, लेकिन नेताओं के उकसाने पर इसने सर पर भगवा गमछा लपेट कर हाथी लाठी में उठा ली है। सांप्रदायिक हिंसा में 99.99 गरीब रहते हैं, बचे हुए 1% नेता होते हैं जो आगे चलकर मंत्री विधायक बनते हैं। सवाल है कि गुजरात दंगे में जो पोस्टर बॉय था वो दलित समाज से थे, वो आज भी जूता पॉलिश कर रहे हैं। इतिहास का पहला मुख्यमंत्री योगी हैं जिसके शासन में दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक के साथ अन्याय अत्याचार चरम सीमा पर है। पूरे देश में अराजकता का माहौल है, मंगल यादव ने ट्वीट किया है। और अजय आलोक, मेरा बेटा यही है भारत में, ये उन कमीनों के लिए है जो मेरे बच्चों की नागरिकता पे मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, क्या शर्म है या बची है कि नहीं। अगर तर्क के विचार नहीं तो बच्चों पर उतरने से संकोच नहीं होती, छी कोई फर्क नहीं पड़ता, लगे रहो मुन्ना भाईजान। सोचिए ये अजय आलोक जो हैं वो अपने बच्चों के लिए बोलने पर गुस्से हो जाते हैं। और ग्राम सभा नौधन उज जनपद भदोही में रामलीला देखने के दलित समाज पर हमला हुआ। अब हिंदू नहीं एकजुट होगा। और सोचिए तो हिंदू को एकजुट तभी करना है, घोड़ी उतारने पर नहीं एकजुट होगा। SC ST OBC के लोग सवर्ण समाज के एरिया में चले जाएंगे तब एकजुट नहीं होगा हिंदू। और प्रियंका भारती ने कहा है अपनी बेटी को अमेरिका से बुलाकर हिंदू चेत जाओ नहीं तो लेट जाओ वाला ज्ञान क्यों नहीं देते, उसको भी चेताइए। हिंदू हो तो है ना। गरीब वंचित युवाओं को धर्म की आग में झोंकने वाले के गिरबान में देखिए, इनके बच्चे अमेरिका में पढ़े, आप हिंदू मुस्लिम की पढ़ाई करिए, गजब धूर्त है। तो ये सोशल मीडिया पर वायरल। नाबालिग लड़की से गैंग रेप का आरोप के बाद हत्या, FIR दर्ज, आरोपियों की तलाश जारी। सोचिए इस तरह के अब हिंदू एकजुट नहीं हुआ क्योंकि लड़की
एससी समाज के। उत्तर प्रदेश में दलितों पर जातिवादियों ने हमला किया, अब हिंदू एकजुट नहीं होगा, अलीगढ़ की खबर है ये। तो सोचिए, चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना इत्तेफाक नहीं है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।